वेलकम दोस्तों आपके अपने चैनल मेकिंग आइडिया 007 में। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ 6 सीटर रिक्शे के मुकम्मल हुड की डिटेल शेयर करूंगा। ये किस तरीके से बनता है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है और कौन सी जगह पे क्या चीज़ लगती है, तो ये सारी डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले प्यारे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और ये किस तरीके से लगना है वो लगा कर भी दिखाऊँगा। और उसके बाद जो डिज़ाइन वाला चमड़ा है हमारा, ये कॉपर कलर के चमड़े के ऊपर लगेगा, ये वाले चमड़े के ऊपर इस तरीके से। और बर्फियाँ प्यारे दोस्तों इसके ऊपर सिलाई हो जाएंगी। इस जगह पर, जिस जगह पर मैं रख रहा हूँ सेम इसी जगह पर हमने इसको सिलाई भी करना है बर्फियों को इस तरीके से। तो ये हो गया हमारी साइड। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ हुड की। प्यारे दोस्तों, बैक साइड में एक पक्की लगती है, बैक पक्की, और उसके ऊपर ये टेप लग सकती है इस तरीके से कीलों के साथ। तो ये जो पक्की है हमारी, ये हमारा पीस कटा पड़ा है, और ये बर्फ़ी जो हमारा डिज़ाइनिंग है ये हमने तैयार करके रखी हुई है। ये मैं आपको पक्की बनानी सिखाऊंगा और ये जो टेप है ये भी मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। तो चलें अब चलते हैं फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड पर प्यारे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये चौरस पक्की है और 2 गोल पक्की हैं। ठीक है जी, और एक टेप है। इसका लगाने का तरीका ये है, टेप ऊपर रखनी है और कीलों के साथ फिट कर देनी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तैयार होने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये पीस मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, ये चौरस पीस बन जाएगा और ये जो 2 पीस हैं हमारे गोल बन जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये टेप है, ये हम पट्टी काटना सीखते हैं और मगज़ी काटना सीखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कॉपर कलर की, ये देख सकते हैं, इसकी हम अपनी काटेंगे पट्टियाँ। तो प्यारे दोस्तों, एक हुड में कम से कम 12 पट्टियाँ लगती हैं, तो आपने इस तरीके से 12 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये 12 पट्टियाँ हमारी कटिंग हो गई हैं कॉपर कलर में। अब जो इसके साथ मगज़ी लगानी है वो भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको मगज़ी काट के भी दिखा देता हूँ। ये मगज़ी प्यारे दोस्तों हमारे सारे मुकम्मल हुड के ऊपर यही लगेगी। मगज़ी भी हमारी कटिंग हो गई है प्यारे दोस्तों और पट्टियाँ भी कटिंग हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलें हुड शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप 1 लेना है, चमड़ा बनाना है। तो चलें अपनी मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपने स्काई कलर का चमड़ा लेना है, 2 इंच का, इस तरीके से रखना है। और पैरेट कलर की बर्फ़ी आपने सबसे पहले लगानी है इस तरीके से। और प्यारे दोस्तों, जो मशीन का ऑयल है वो आपने कपड़े के ऊपर ज़रूर लगाना है ताकि आपका जो कपड़ा है वो मशीन के अंदर से अच्छे से गुजरता रहे। ठीक है जी। और बर्फ़ी लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपने बर्फ़ी के जो 2 ये वाले हिस्से हैं चमड़े के हिसाब से रखने हैं और नोक जो है बिल्कुल सेंटर में रखनी है इस तरीके से, ये देख लें। तो चलें चमड़ा अपना कंप्लीट करते हैं। एक साइड प्यारे दोस्तों हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हमने सेम तरीके के साथ बर्फ़ियों को दूसरी साइड पर भी सिलाई लगानी है इस तरीके से। माल आ गए ना, आगे 3-4 आदमी होंगे। ये देख सकते हैं, चमड़ा हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो स्टेप 2 है इसके ऊपर हम लगाएंगे मगज़ी। मगज़ी लगाने के लिए प्यारे दोस्तों आपने इसको इसके ऊपर रखना है मगज़ी को इस तरीके से। रखने के बाद जो चमड़े की एक साइड है वो आपने बिल्कुल बराबर रखनी है और किनारे पर सिलाई लगानी है।
इस तरीके से मगज़ी हमारी लग गई है प्यारे दोस्तों। अब जो हम अजाफी मगज़ी है उसकी कर देते हैं कटिंग इस तरीके से। अब हम अपनी मगज़ी मोड़ते हैं। मगज़ी मोड़ने का जो तरीका है प्यारे दोस्तों, अपने मगज़ी को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपने चमड़े को फोल्ड नहीं करना, मगज़ी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी इजीली सिलाई हमारी लग रही है। तरीक़ाकार प्यारे दोस्तों पूरे हुड में सेम है और सिंपल है। आप अपने घर पर बड़ी ही आसानी के साथ अपना हुड तैयार कर सकते हैं, वो भी डिज़ाइनिंग वाला। अब हमने सेम तरीके से दूसरे चमड़े पे भी मगज़ी लगानी है, किनारे के ऊपर इस तरीके से। और ये आप देख लें दोनों पीस हमारे बिल्कुल इक्वल हैं इस तरीके से। इजाफी मगज़ी को काट देंगे हम और इसको भी सेम तरीके से मोड़ेंगे जैसे हमने दूसरे चमड़े को मोड़ा है, इस तरीके से। आपने सिर्फ प्यारे दोस्तों मगज़ी को मोड़ना है, चमड़े को आपने कुछ नहीं करना। इस तरीके से मगज़ी देख लें आपको सामने कितनी आसानी के साथ हमारी मुड़ रही है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। आप घर पर बड़े ही आराम के साथ अपना हुड बना सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों जो हमने चमड़ा इसके ऊपर लगाना है, चमड़े की दोनों साइडें इक्वल छोड़नी है, बराबर छोड़नी है और उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये आप देख लें मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चमड़ा बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे से दोबारा समझा दूँगा। चमड़ा हो गया हमारा कंप्लीट प्यारे दोस्तों। अब हम इस पे लगाएंगे रिंग। रिंग लगाने के लिए हमें 2 सुंडियाँ चाहिए, एक सुराख वाली और एक पंचिंग वाली। तो चलें सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद प्यारे दोस्तों हमने अपना रिंग सुराख के अंदर इस तरीके से डालना है। रिंग डालने के बाद हमने इसको करना है उल्टा और पंच वाली जो सुंडी है उसके साथ हमने इसका आगे से मुंह बना देना है इस तरीके से। मुंह बनाने के बाद मैं आपको ये चमड़ा रख के दिखाता हूँ ये किस जगह पर लगेगा हुड के। फिर दोस्तों ये नीचे वाली साइड पे हमारा चमड़ा लग जाएगा और ऊपर वाली साइड का मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक बात है, इसके दोनों साइडों पर मगज़ी लगी है और जो हमने अभी बनाया है इसके एक साइड पर मगज़ी लगी है। ये नीचे वाली साइड का चमड़ा है और ये ऊपर वाली साइड का चमड़ा है। तो प्यारे दोस्तों अब बात करें अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन हमारा इस जगह पर लगेगा और ये चमड़े जो हैं इसके ऊपर लग जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने पैरेट कलर का डिज़ाइन लेना है। उसको जो रखने का तरीकाकार है वो इस तरीके से आपने पहले इसको मशीन का ऑयल लगाना है और ये दोनों साइडों से आपने इक्वल छोड़ना है, बराबर छोड़ना है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो चलें सिलाई लगाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में प्यारे दोस्तों हमारा जो डिज़ाइन है इसकी तीनों साइडों पर सिलाई लगेगी और एक साइड की सिलाई हमने बाद में लगानी है। ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी हमारी सिलाई लग रही है। अब हम इसके साथ येलो कलर का डिज़ाइन लगाएंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। कितना ही आसान तरीका है, ये आप घर पर बड़े ही आराम से बना सकते हैं अपना हुड। जिस तरह की चाहे आप खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने आपका अपना चैनल मेकिंग आइडियाज़ 007 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस बआसानी मिलती रहें। ये देख सकते हैं सिलाई हमारी प्यारे दोस्तों बड़ी साफ़ सुथरी हो रही है। ये देख लें।
नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों ये डिज़ाइन मैं आपको कटिंग करना भी सिखाऊंगा कि ये डिज़ाइन जो है मैंने एक पैरेट और येलो ये किस तरीके से कटिंग किए हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है प्यारे दोस्तों और सिंपल है। जिस तरीके से हमने पट्टियाँ काटी हैं, मगज़ी काटी हैं, ये डिज़ाइन भी हम सेम तरीके से ही काटते हैं। और प्यारे दोस्तों डिज़ाइन की जो हमारी 3 साइडें हैं वो हमने सिलाई कर ली है, ये देख सकते हैं आप। अब जो आखिरी सिलाई है वो हमने यहाँ से शुरू करनी है और एंड तक लेके जानी है। तो चलें मैं आपको एक दफ़ा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब येलो डिज़ाइन के ऊपर से हमने सीधा पैरेट डिज़ाइन के ऊपर जाना है और ये इस तरीके से जो सिलाई हमारी एक हमने नहीं कंप्लीट की वो अब हमने कंप्लीट करनी है। ये तरीक़ेकार से प्यारे दोस्तों आपका एक दफ़ा में सिलाई हो जाएगा पूरा डिज़ाइन और धागे नहीं आएंगे, साफ़ सुथरा काम होगा आपका। डिज़ाइन हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको ये रख के दिखाता हूँ ये हमारा डिज़ाइन किस तरीके से हुड के ऊपर लगेगा। ये प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपने हुड के ऊपर लगाना है और ये चमड़े जो हैं इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई हो जाएंगे, ये देखें। और अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ फ्रंट पंखियाँ। एक बनाएंगे हम चौरस पक्की इस पीस के ऊपर और जो 2 गोल हैं वो इन पीसों के ऊपर बनाएंगे और साथ में मैं आपको टेप बनानी भी सिखाता हूँ। तो चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ये जो पट्टी लगी हुई है ये हम तैयार करना सीखते हैं। आपने पट्टी लेनी है और एक मगज़ी लेनी है, इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। एक साइड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बराबर बिल्कुल, और किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, ये देख सकते हैं। और इसको जो मोड़ने का तरीका है, आपने इसकी मगज़ी को मोड़ना है, पट्टी को नहीं मोड़ना। इस तरीके से मगज़ी को मोड़ना है, मोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे। तो चले मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितने आराम से हमारी पट्टी सिलाई हो रही है। ये प्यारे दोस्तों ये हमारी पट्टी होगी रेडी। अब मैं आपको फ्रंट पक्की बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है चौरस पक्की से। इसके हिसाब से हमने पीस को कर लेना कटिंग। कटिंग करने के बाद 2 छोटे पीस कटिंग करेंगे जो हमारे राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर लगेंगे इस तरीके से। एक दफ़ा मैं आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ। इसका जो साइज़ है वो प्यारे दोस्तों 16 इंच का साइज़ है इसका, ये देख सकते हैं। और जो गोल पक्की हैं हमारी वो 20-20 इंच की हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने छोटे पीस लेने, एक पीस को मशीन का ऑयल लगाएं और इस तरीके से सिलाई लगानी है आपने। अब जो हमने 16 इंच का पीस कटिंग किया है तो वो उसके ऊपर रखना है इस तरीके से। इसको सिलाई लगानी है प्यारे दोस्तों। आपने पट्टी और ब्लू कलर का कपड़ा है वो एक साइड से बिल्कुल बराबर रखना है। अब ये छोटा पीस भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब हमने तैयार करनी है गोल पक्की। सबसे पहले हम ये पट्टी फेरेंगे इसके ऊपर। ये पट्टी है हमारी, एक कोने पे आपने इस तरीके से प्यारे दोस्तों रखनी है इस तरीके से। और ब्लू कपड़े के साथ साथ आपने इसको पट्टी को लगाना है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ब्लू कपड़े के बिल्कुल साथ साथ लगाई है। ये देख लें, ब्लू कपड़े के बिल्कुल साथ साथ लगी है। अब हमने इसको बाहर वाली साइड पे इस तरीके से मगज़ी लगानी है। तो चले मगज़ी लगाते हैं अपनी। किनारे के ऊपर प्यारे दोस्तों आपने सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब दूसरी पक्की को भी साथ ही मगज़ी लगा देते हैं।
किनारे की सिलाई लगानी है दोस्तों आपने इस तरीके से। अब इजाफी मगज़ी हम काट देंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं तीनों पीस हमारे बराबर है, ब्लू कलर वाला भी, मगज़ी का भी और पट्टी का भी। अब ये इजाफी हमने काट देना है इस तरीके से, ताकि जब हम अपनी मगज़ी मोड़ें तो इजीली मुड़ जाए। तो चलें मगज़ी को मोड़ लेते हैं। मगज़ी को मोड़ने का जो तरीक़ाकार है प्यारे दोस्तों, हर पूरे हुड में सेम है। पहली सिलाई से लेके एंड वाली सिलाई तक मगज़ी सेम तरीके से लगती है और सेम तरीके से ही मुड़ती है। ये देख लें, ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा हमारा काम हो रहा है। अब सेम तरीके से इसकी भी मगज़ी मोड़ लेते हैं। फ्रंट साइड की पखियाँ हमारी हो गई हैं कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 जो है, हम आपको टेप बनाना सिखाएंगे ये वाली। तो जैसा कि आपने पट्टी बनाना तो सीख ली है, अब दूसरी साइड पे भी हम मगज़ी लगाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी टेप। तो चलें दूसरी साइड पर मगज़ी लगाते हैं। मगज़ी को आपने कोने के ऊपर इस तरीके से रखना है और एक साइड आपने बराबर रखनी है और किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस सिलाई लगाने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें किनारे की सिलाई है हमारी और आपने मगज़ी को इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है जी। ये देखें ये, तो अब हम इसको लगा देते हैं सिलाई। टेप हो गया प्यारे दोस्तों हमारी कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। और ये देखें ये 2 गोल पक्की हैं और एक चौरस पक्की रख के ये टेप इसके ऊपर जो हमने तैयार की है वो रख दिया। तो ये हमारी फ्रंट साइड कंप्लीट हुई है। अब हम बैक साइड कंप्लीट करेंगे ये वाली। तो टेप मैंने आपको बनानी सिखा दी है, सिर्फ मैं बैक पक्की बनानी सिखाऊंगा अब आपको। तो चलें चलते हैं मशीन के ऊपर। रिंग मैंने आपको लगाना सिखा दी है और ये हमारा पीस है बैक पक्की का। तो चलें शुरू करते हैं बैक पक्की बनाना। पट्टी हमने पहले बनानी सीख ली है, इसलिए मैं पट्टी पहले से बना के रखी हुई है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तरीक़ाकार सेम है प्यारे दोस्तों हर एक काम का। आपने ब्लू कपड़े से पट्टी को इधर नहीं होने देना और ना ही उधर होने देना। बिल्कुल ब्लू कपड़े के साथ साथ आपने पट्टी को रख के सिलाई करना है। ये देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ब्लू कपड़ा और पट्टी हमारी बिल्कुल सेम है, इक्वल जा रही है। अब हमने जो मगज़ी लगानी है वो भी किनारे की सिलाई रख के लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ और तीनों पीस हमारे सेम है। आगे पीछे आपने नहीं करना, बिल्कुल सीधे सीधे रख के लगाना है। ये देख सकते हैं मगज़ी हमारी लग गई है। अब मैं आपको इसको मोड़ के दिखाता हूँ। इस तरीके से ये जो पक्की का साइज़ होता है प्यारे दोस्तों, ये 7 इंच की पक्की होती है हमारी। और ये जो लंबे रुख में पूरा बर है, तो बर का जो साइज़ होता है वो होता है 54 इंच, ठीक है। और आपने ये जो बर्फ़ी लगानी है ये इस तरह रख के 7 इंच छोड़ना है इसको। ये देखें 7 इंच इधर से छोड़ना है और दूसरी साइड पे जो बर्फ़ी लगानी है उसको भी आपने 7 इंच छोड़ना है।
सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी सिलाई भी चेक करवा देता हूँ। काम प्यारे दोस्तों हमारा तसल्ली के साथ होता है। और एक बात और है, हम कंपनी को माल सप्लाई करते हैं और हमारा कपड़ा जो है ये A+ कपड़ा है। हमारी टोटली चीज़ें जो होती हैं ना वो A+ ही होती हैं। ये देखें। अब बात करें अगर हम हुड के साइड की, तो ये नुक्कर लगती है इस तरह। तो ये भी मैं आपको तैयार करनी सिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, मगज़ी लेंगे और इसको इस तरीके से अपने नुक्कर के ऊपर आपने रखना है और सिलाई लगानी है किनारे की। इस तरीके से मगज़ी हमारी लग गई है। अब मैं आपको इसको मोड़ के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मगज़ी हमारी किनारे के ऊपर लगी है। तो चलिए अब अपनी नुक्कर को मोड़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बआसानी मिलती रहे। ये इजाफी मगज़ी हमने काट देनी है इस तरीके से। तो चलें अब मैं आपको ये नुक्कर रख के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से लगनी है प्यारे दोस्तों। और ये मैंने 4 पीस तैयार किए हैं, 2 इस साइड के हैं और 2 जो पीस हैं वो दूसरी साइड पे हमारे लगेंगे। एक हुड में 2 साइडें लगती हैं ना, इसलिए ये 4 पीस चाहिए हमें। तो चलें, जिस तरीके से हमने माल तैयार किया है, अपनी जो हुड की साइड है इसके ऊपर मैं एक दफ़ा आपको रख के दिखाता हूँ, ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए ये किस तरीके से हमारा माल इसके ऊपर लगेगा। ये देखें, नुक्कर के नीचे पट्टी को रखना है आपने इस तरीके से। और उसके बाद आपने ये जो चमड़ा है और ये डिज़ाइन है, सबसे पहले आपको मैं डिज़ाइन रख के दिखा देता हूँ और उसके बाद ये चमड़ा लगेगा। और एक बात प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो डिज़ाइन चमड़े लगने हैं इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इसका साइज़ ले लेना है इस तरीके से। 3 इंच का हमारा एक चमड़ा है और दूसरा चमड़ा भी 3 इंच का है। दोनों चमड़े मिला के 6 इंच हो गए। और ये जो डिज़ाइन है हमारा सेंटर में ये भी 6 इंच का है। तो टोटल हमारा हो गया 12 इंच। 12 इंच पे आपने निशान लगा लेना, ताकि आपका चमड़ा जो है बआसानी सिलाई होना शुरू हो जाए। तो वो भी मैं आगे चलकर आपको समझा देता हूँ। और जिस तरीके से मैंने हुड के ऊपर पट्टियाँ रखी हैं प्यारे दोस्तों, सेम तरीके से ये सिलाई होंगी। तो चलें सिलाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा, ये मैंने 12 इंच पे जो निशान लगाया है उसके हिसाब से मैं चमड़ा सिलाई करने लगा हूँ। ये चेक कर सकते हैं, जो हमारा निशान लगा हुआ उसके साथ साथ बिल्कुल मैंने चमड़ा रख के सिलाई की है। ये आप देख सकते हैं, निशान हमारा साथ साथ चल रहा है। चमड़ा आपने निशान के ऊपर नहीं लेके आना या नीचे नहीं लेके आना, बिल्कुल इक्वल रख के चलाना है। एक सिलाई हमारी हो गया कंप्लीट। अब जो दूसरी सिलाई लगानी है हमने चमड़े की, ठीक है जी। सिलाई लगाने से पहले हम इसके नीचे रखेंगे डिज़ाइन, और जो इजाफी कपड़ा है डिज़ाइन का हमने चमड़े के नीचे दे देना है, ताकि ये सिलाई होने के बाद फिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं। अब हमने दूसरी सिलाई भी लगानी है। दूसरी सिलाई लगाने के साथ हमारा जो डिज़ाइन है प्यारे दोस्तों वो उसके साथ हुड के साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम सिलाई की बात करें तो सिलाई आपने प्यारे दोस्तों डिज़ाइन को बिल्कुल साथ साथ रख के चलाना है, चमड़े के नीचे बिल्कुल नहीं देना। जो हमारा डिज़ाइन है वो सारा नज़र आना चाहिए इस तरीके से। ये आप देख लें, तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। अगर आप घर पर हुड बनाना चाहें तो बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मार्केट से आप कपड़ा लेके आएँ और ख़ुद अपना हुड तैयार करें। ये देखें, डिज़ाइन और चमड़ा हमारा लग गया है। अब हमने पट्टियाँ फेरनी हैं। तो पट्टियाँ फेरने के लिए हमने इस जगह से शुरू करना है, इस तरीके से पट्टी को रखना है और हुड के ऊपर सिलाई करनी है। जैसे कि हमने पक्की बनाना सीखी है तो उसमें भी मैंने यही बताया कि आपने
जो ब्लू कलर का कपड़ा है उसके साथ साथ रख के पट्टी चलानी है, ना उधर हो और ना इस तरफ आए। ठीक है जी, सेम तरीके से ये सारा काम हो रहा है। तरीक़ाकार बिल्कुल पहली सिलाई से लेके एंड वाली सिलाई तक सेम है दोस्तों। यहाँ देखिए नुक्कर भी हमारी सिलाई हो गई है और नुक्कर के नीचे यहाँ पे आपने एक पट्टी देनी है, फिर आगे सिलाई चलानी है। ये पट्टी है हमारी, ये नुक्कर के मैंने नीचे दे दी इस तरीके से और उसके बाद मैंने इसको सिलाई लगाई है। ये देख सकते हैं आप, ये पट्टी को हमने सीधा सीधा सिलाई करना है। इस चमड़े के ऊपर से ले जाएंगे हम इसको इस तरीके से, और ये डिज़ाइन के भी ऊपर सिलाई लग गई। और इस जगह पर प्यारे दोस्तों आपने सिलाई को रोक के ये चमड़ा रखना है ऊपर, और ये चमड़े के ऊपर यहाँ से सीधी सिलाई लेके आनी है इस तरीके से। अब हमने मोड़ देना है, मोड़ने के बाद हम चमड़े की सिलाई लगाएंगे। तो जो चमड़े की आपने सिलाई लगानी है ये अपने डिज़ाइन के साथ साथ चलानी है, जैसे हमने पहले चलाई थी, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो सिलाई के नीचे ना आए। ये देख सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल साथ साथ हमारा चमड़ा जो है चल रहा है। अब हमने चमड़े के नीचे अपनी पट्टी देनी है इस तरीके से। पट्टी प्यारे दोस्तों आपने हुड के हिसाब से रखनी है, ना कि डिज़ाइन और चमड़े के हिसाब से। ये देख लें, मैंने आगे से हुड के हिसाब से सेट की है, और जो इजाफी कपड़ा है हमारा हमने उसको रहने दिया है, वो हम बाद में कटिंग कर देंगे इस तरीके से। हमने चलना है हुड के हिसाब से। ये देखें आगे आके हमारी हुड के ऊपर सीधी सीधी पट्टी चल रही है। अब जो इजाफी पट्टी है ये मैं काट देता हूँ, ताकि हमारी यहाँ पे नुक्कर लगनी है इस तरीके से। अगर प्यारे दोस्तों आपको हुड बनाने में कहीं से समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझा दूँगा, और मैं आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पट्टी है हमारी दोस्तों, ये भी हमने नुक्कर के नीचे रख ली है, और हमने सीधी सीधी अब इसकी सिलाई लगानी है इस तरीके से। और एक बात है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। सिलाई लगाने के बाद अजाफी पट्टी जो हम काट देंगे इस तरीके से। अब प्यारे दोस्तों हमने अपने पूरे हुड के ऊपर मगज़ी लगानी है बाहर वाली साइड पे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मगज़ी को प्यारे दोस्तों हुड के ऊपर आपने इस तरीके से रखना है, और किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसमें जो समझने वाली बात है प्यारे दोस्तों, आपने इसको इस जगह पर रोकना है कोने के ऊपर, और इस तरीके से आपने टक देना है। टक देना इसलिए है कि ताकि हमने इसको मगज़ी को ना दूसरी साइड पर मोड़ना है इस तरीके से। तो ये अगर टक नहीं लगा होगा तो ये मगज़ी दूसरी साइड पर नहीं मुड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, टक देना है, और बाद में आपने सीधी सीधी अपनी मगज़ी सिलाई करनी है। ये देख, और इस जगह पर आपने टक शक नहीं देना, बस वैसे ही मोड़ देनी है मगज़ी इस तरीके से। ये देखो, और एक बात, अगर आपने मगज़ी का जोड़ लगाना है तो जोड़ लगाने का जो तरीका है, मगज़ी एक उठाएं, दूसरी नीचे रखें और सिलाई लगा दें। ये देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर मगज़ी चढ़ गई है इस तरीके से। अब इस जगह से भी आपने कोई टक नहीं देना, बस मोड़ देनी है मगज़ी इस तरीके से। इस जगह से प्यारे दोस्तों आपने इजाफी मगज़ी काटनी है। ये छोटा पीस है, हमें बड़ा पीस चाहिए, तो ये इसलिए हमने इसको काट दिया। इस साइड पे हमने पूरी मगज़ी रखनी है, ताकि हमारा जोड़ जो है मगज़ी का सिलाई इसके हुड के ऊपर ना आए इस तरीके से। इसको जो मोड़ने का तरीका है, ये देखें टक लगे हैं हमारे, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी मगज़ी। ये देखें, अगर टक ना लगे होंगे तो ये कैसे मुड़ेगी, ये तो ये मुड़ ही नहीं सकती, इसलिए आपने इसको टक लाजमी देना। और किनारे के ऊपर आप देख रहे हैं हमारी बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चल रही है।
अब हमने जो इजाफी कपड़ा है डिज़ाइंस का और चंपड़ों का ये काट देना। इस तरीके से। अब दूसरी साइड को भी हमने सेम तरीके से सेट करना इस तरीके से। अब हम मोड़ते हैं अपने हुड की मगजी। ये आपको दोबारा समझा देता हूँ। मगजी को इस तरीके से मोड़ना है आपने और इस तरीके से सिलाई लगानी है। क्या दोस्तों, तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप बड़े ही आराम के साथ अपना हुड तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे से समझा दी है। अगर आपने हुड की कटिंग करनी सीखनी है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो और बना दूँगा। और अगर डिज़ाइंस की कटिंग करनी सीखनी है तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप बआसानी अपना हुड घर पर बना सकते हैं। ये आप देख लें हमारा कितना साफ़ काम हो रहा है, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमारा काम जो है कंपनियों के साथ हमारी अटैचमेंट है। तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है हम सिलाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मटेरियल और सिलाई ये हमें अच्छी देनी होती है ताकि जो हमारा मयार है वो बरकरार रहे। इस जगह पर प्यारे दोस्तों आपने ये इस तरह के पीस तैयार करके रखना है, ये देख लें। और इसको हुड के नीचे आपने देना है इतना, इस तरीके से, ये देखें, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये हमारे हुड के नीचे और इसके सिलाई लग जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं आप। और अब हमें मगजी अपनी सेम तरीके से मोड़नी है, लेकिन इसके साथ साथ इस पीस को हुड के साथ बैठा के रखना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। सिलाई हो गई है हमारी कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं हमारी एक साइड जो हमने कंप्लीट कर ली है हुड की। और इसकी सिलाई आप चेक कर लें कितना साफ़ सुथरा हमारा काम हो रहा है। और प्यारे दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारे हुड की एक साइड कंप्लीट हो गई है, सेम उसी डिज़ाइन के साथ जिस डिज़ाइन में हमने हुड को नीचे रखा हुआ था। ये देख लें। अब हम इसके साथ लगाएंगे एक टॉप, ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों एक साइड और टॉप की सिलाई मैंने पहले लगा के रखी हुई है। वो इसलिए लगाई है ताकि अगर मैं आपको वो लगा के दिखाता, दूसरी साइड बना कर दिखाता तो हमारी वीडियो 1 घंटे तक चले जानी थी। तो इसलिए मैंने एक साइड का काम पहले कंप्लीट किया है और जो दूसरी साइड का काम है वो आपके सामने हुआ है। जिस तरीके से हमने ये साइड बनाई है दूसरी साइड भी हमने सेम तरीके से बनानी है। और ये जो मैं टॉप की सिलाई लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की भी लगानी है ताकि आपका हुड कंप्लीट हो जाए। सिलाई लगाने के लिए प्यारे दोस्तों आपने इसको इधर से बराबर रखना है दोनों साइडों से, ऊपर वाली साइड से भी और दूसरी साइड से जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये किनारे की सिलाई नहीं लगानी प्यारे दोस्तों, ये आपने थोड़ा सा इसमें फासला रखना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये हमारी किनारे की सिलाई नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा रखना है दबाव को, ताकि जब हमारा हुड रक्षे के ऊपर लगे तो ये खिंचाइयाँ पड़ती हैं तो यहाँ से हमारी सिलाई जो है ना किनारे पे होगी तो कपड़े में कम जान होगी। अगर थोड़ी सी हम दबाव ज़्यादा देंगे तो वो मजबूती का काम करेंगे। ये प्यारे दोस्तों जो हमने हुड बनाया है ये सिंगल हुड है। इसके अंदर वाली साइड पे हमने कोई अस्तर नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया, ये हमारे ग्राहक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बनाया है। जो ग्राहक हमें कहता है कि आपने हमें अस्तर भी लगा कर देना, मुकम्मल हुड देना, तो हम उसको बैक साइड पे अस्तर भी लगा के देते हैं। अगर अस्तर ना लगाएंगे तो ये समझ लें कि आपका जहाँ पे 100 रुपये में एक हुड बनता है
ये आपका 60 रुपये में बन जाएगा। तो समझ लें 60% की ये इसमें लागत है और 40% में सेफ हो जाता है। ये देखने हुड हो गया पहले दोस्तों हमारा कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब अपने हुड के ऊपर हम रखेंगे सामान इसका जो हमने कंप्लीट किया है। तो अगर प्यारे दोस्तों आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, ताकि आपकी सपोर्ट की ही हमें ज़रूरत है। ये देखिए हमारा हुड हो गया कंप्लीट। शुक्रिया।